दोस्तों, आज जो मेरे हाथ में ये आप अवार्ड दिख रहा है, वो अवार्ड हमारे राजकोट के गौरव, राजकोट के उद्घोषक यानी राजकोट लाइव रेडियो जो फेसबुक पर बड़ी धूमधाम से चल रहा है, और वो जो रेडियो है उनके जो एंकर है, उद्घोषक है दिनेश बालासरा जी, उनको हाल ही में ओल्ड इंडिया लिसनर्स एसोसिएशन, जो पुराने गानों का पूरे देश में एक संगठन चल रहा है, वो संगठन की ओर से वोटिंग के हिसाब से दिनेश बालासरा जी को बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है। इससे पहले तो उसको 2024 यानी अभी 2024 पूरा होने वाला है, तो 2024 में भी उनको बेस्ट चैनल का भी अवार्ड मिला था। तो आइए दिनेश बालासरा जी से उनकी ये यात्रा की बात करते हैं और सुनते हैं उनके आवाज़ में ये पूरा राजकोट लाइव रेडियो क्या है और ये अवार्ड का कितना अहम रखता है अपने रेडियो के लिए। आइए बात करते हैं दिनेश बालासरा जी से। तो दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोरोना टॉक्स में। सबसे पहले तो किशोर जी और सुनने वाले देखने वाले सभी हमारे आदरणीय मित्रों को दिनेश बालासरा का नमस्कार। दिनेश जी, वैसे ये आपकी जो यात्रा चल रही है रेडियो की, तो कितने साल हो गए आपको? ये मैं आपको बात बताऊं कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन आया था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने पहला एक दिन का लॉकडाउन रखा था, बाद में 21 दिन का हुआ। तो 21 दिनों में 10-12 दिन तो यूं ही गुजर गए, कभी किताबें पढ़ते, कभी टीवी देखते। अचानक एक दिन ये विचार आया कि क्यों ना हम बिल्कुल फ्री बैठे हैं और हमारे जो भारतवासी है वो भी बिल्कुल बोर हो रहे हैं घर में बैठ कर उनका मनोरंजन किया जाए। तो सबसे पहले 27/2 शायद 2020 वो पहली बार मैंने आधे घंटे का प्रोग्राम किया था, लाइव प्रसारण किया था जी। तो ये मेरा पहला कार्यक्रम है। वाह! इसके बाद तो मैं मानता हूँ और ये अवार्ड भी बोलता है कि आपका जो काफिला बढ़ता गया जी, तो कारवां बनता गया। तो ये फिर कैसे हो गया कि आपकी जो श्रोता है न सिर्फ राजकोट में है, न सिर्फ गुजरात में है, गुजरात के बाहर भी है और देश के बाहर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कैसे आपको आपके आवाज़ में, आपके अल्फाज में मैं सुनना चाहता हूँ। बस मैंने बताया कि लॉकडाउन में मैंने चैनल शुरू किया और मैं राजकोट का रहने वाला हूँ और राजकोट वासी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों न चैनल का और कोई नाम देने की बजाय हम राजकोट लाइव रेडियो कर दें। जी बिल्कुल। इस तरह से मैंने कार्यक्रम शुरू किया और लॉकडाउन के दौरान आकाशवाणी केंद्र बंद हो गए थे। अच्छा। सब बंद हो गए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इधर उधर जाने की कोई परमिशन नहीं थी। तो इस तरह से मेरा चैनल पहले मैंने शुरुआत की हफ्ते में एक बार, फिर कोरोना काल में तो मैं हर रोज लाइव करता था। वाह! बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक आकाशवाणी केंद्र जैसा, रेडियो जैसा स्वरूप दिया जाए, तो फिर मैंने रेगुलर इस चैनल को कर दिया और नाम रखा लाइव राजकोट रेडियो। लाइव राजकोट रेडियो। तो लगातार 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए। अभी 27 फरवरी को ये हमारा चैनल है वो 5 साल का हो रहा है। वाह! दिनेश जी, ये हफ्ते में कितनी बार ये आप लाइव होता है? हफ्ते में 5 दिन फिक्स है। अच्छा। और 5 दिन में 3 दिन पत्र फरमाइश, आप देख रहे हैं इतने सारे पोस्ट कार्ड है। ये हर रोज 50-60 पोस्ट कार्ड मुझे प्राप्त होते हैं। क्या बात। और हर एक राज्य के श्रोताओं की तरफ से फरमाइश इसमें लिखी जाती है। अपने नाम लिखे जाते हैं। तो इस तरह से हफ्ते में 3 बार पत्र पसंद कार्यक्रम में करता हूँ। अच्छा। और जिसमें हमारे श्रोता पोस्ट कार्ड में जो गाना लिखते हैं, 3 प्रोग्राम होते हैं, तो 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है, तो 1 घंटे में 10 गाने, 10 मित्रों की फरमाइश पूरी होती है। तो फिर हफ्ते में 30 दोस्तों की फरमाइश पूरी मैं कर सकता हूँ। कहाँ से आते हैं वो? आप मानिए नहीं कि हर एक राज्य से, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड,
क्या बात। बिहार, हाँ। उड़ीसा, हम्म, सभी जगह से पोस्टकार्ड हमें प्राप्त होते हैं। हफ्ते में 3 बार पत्र प्रश्न कार्यक्रम होता है, हफ्ते में 1 बार व्हाट्सएप फरमाइश होता है। अच्छा। तो एक शब्द को एक सब्जेक्ट दिया जाता है, उस पर हमें हमारे सुनने वाले व्हाट्सएप करते हैं, उनके मुताबिक गाने चलते हैं। और हफ्ते में 1 बार मेरी जो साथी है, वैसे तो बांसवाड़ा आकाशवाणी केंद्र की उद्घोषिका है प्रेरणा उपाध्याय जी, हर रविवार का प्रोग्राम होता है आपके ईमेल आपके गीत, उसमें भी एक सब्जेक्ट दिया जाता है और हमारे श्रोता ईमेल करते हैं। वो कार्यक्रम हर रविवार को रात 9 बजे प्रस्तुत होता है, जिनकी प्रस्तुति हमारी साथी आरजे प्रेरणा करती है। अच्छा अच्छा, वो जैसे कि आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट कैसे तय करते हैं, कैसे रहता है ये, कोई सब्जेक्ट उदाहरण देके। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट आप नहीं रखेंगे तो हजारों की संख्या में हजारों गाने, 100 गाने, 50 गाने, 150 गाने मिलेंगे, वो तो आप प्ले नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें क्या है, सब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा। आज आपको साधना पर फिल्माए गए, अभिनेत्री साधना पर फिल्माए गए सिर्फ लता जी के गाए हुए गानों की फरमाइश लिखना है। इसमें से 10 गाने हम सिलेक्ट करते हैं, जिनकी फरमाइश शामिल होते हैं उनके नाम भी शामिल होते हैं, जिसकी फरमाइश शामिल नहीं होती उनके नाम बहुत से पड़े जाते हैं। अच्छा, बढ़िया। तो ये जो है, जैसे कि आपने बताया कि कोई हीरोइन या सिंगर जी जी हमारे बॉलीवुड की है, तो वो उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट तय करते हैं। बिल्कुल। कभी कभी मैंने आपके रेडियो में ये भी सुना है कि जैसे आपने एक शब्द लिख दिया, अल्फाज लिख दिया कि आज के गाने हैं वो ठंडी हवा के। जी अभी मैंने किया था। जी जी। वो कैसे रहता है, वो मौसम के हिसाब से रहता है या कोई त्योहार आता है या कोई उत्सव आता है तो उनके हिसाब से होता है? ये जो कार्यक्रम जब हम तैयार करते हैं 1 महीने पहले इसका शेड्यूल हम, अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये 1 मैन आर्मी चैनल है। इसमें कोई स्टाफ नहीं है, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही उद्घोषक हूँ, मैं ही प्यून हूँ, ऑपरेटर भी मैं हूँ। हाँ, मेरा पोता है मंथन, उनकी सहायता मुझे अक्सर मिलती है और उनको भी मैं इस इंटरव्यू में हम जरूर बुलाएंगे, एक झलक दिखाएंगे। तो मैं किशोर भाई यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आकाशवाणी केंद्रों ने अपने श्रोताओं को दूर कर दिया, अच्छा, श्रोताओं के लिए अभी कोई कार्यक्रम, अभी 2-1 महीने से आकाशवाणी वाले समझे तो कुछ फरमाइशी प्रोग्राम शुरू किए, तो ऐसे में हमारे श्रोता है जो पूरे हिंदुस्तान के श्रोता वो बिखरे पड़े हुए थे। अच्छा, तो उसको एक माला में पिरोकर एक साथ मिलाने का काम लाइव राजकोट रेडियो ने किया है। बढ़िया। और इस तरह से फरमाइशी प्रोग्राम में बहुत ही पुराने श्रोता, आपने बताया कि ऑल लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से वोटिंग के आधार पर 2021 में बेस्ट चैनल बना हमारा लाइव राजकोट रेडियो, और 2024 में हर 3 साल में एक अवार्ड घोषित किया जाता है वोटिंग के आधार पर। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से जिनको भी देना चाहे दे सके। तो ये चैनल वो है लाइव राजकोट रेडियो। 2021 का अवार्ड भी हमारे हिस्से में आया और 2024 का बेस्ट चैनल। इतने सारे चैनल हैं, कुल मिलाकर 100 से ऊपर चैनल है। अच्छा। और इस बार 2024 में वोटिंग के आधार पर चुनना था एक आकाशवाणी केंद्र का बेस्ट आरजे कौन है और एक प्राइवेट चैनल जैसे कि हमारा लाइव राजकोट रेडियो। तो वोटिंग हुई, पूरे देश में वोटिंग हुई, हर एक राज्यों में वोटिंग हुई। वोटिंग के आधार पर बेस्ट आरजे आकाशवाणी केंद्र के लिए ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के नईम चुने गए, नईमुद्दीन सिद्दीकी। और प्राइवेट चैनल के लिए बेस्ट आरजे के रूप में दिनेश बालासाह का नाम घोषित किया। ये लिए मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, न केवल मेरे लिए, हमारे राजकोट के लिए, हमारे गुजरात के लिए और गुजरात के लिए। मैंने ये भी नोट किया है दिनेश जी के अक्सर गुजराती कहीं भी हिंदी भाषी राज्यों में जाते हैं तो वो जब हिंदी भाषा में बोलते हैं तो पता चल जाता है कि ये गुजराती वाली हिंदी है। बिल्कुल। तो फिर आपके सामने तो बड़े, जैसे आकाशवाणी के आपने नाम बताया, जी। वो तो बड़े जाने माने अनाउंसर है और उनकी सामने आपकी जो स्पर्धा, यानी वो तो लिसनर से ही करने वाले थे। जी। तो ये हिंदी आपने कैसे इतना डेवलप किया? जैसे अभी भी आप बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक राजकोट के काठियावाड़ के एक राजकोट शहर में आप वहाँ से है, आहिर कास्ट से है। ऐसा नहीं लग रहा है।
इसका कारण किशोर जी ये है कि बचपन से रेडियो सुनने का मुझे बड़ा शौक। जी जी। 10 साल की उम्र में से ही मैंने रेडियो सुनना शुरू किया। मैं कि असल में तो एक श्रोता हूँ पहले, अच्छा, बाद में आरजे बना। ये सबसे बढ़िया बात है। और हिंदी इतना अच्छा बोल पाता हूँ, इसके पीछे जिन्हें मैंने अपने गुरु माने वो अमीन साहनी साहब है। वाह। और जब कभी कभी हमारे श्रोता भी फरमाइश करते हैं कि दिनेश जी एक पूरा प्रोग्राम में आप उन्हीं की शैली से, उन्हीं के अंदाज से प्रोग्राम प्रस्तुत है, तो मुझे करना भी पड़ता है। तो रेडियो सुन सुनकर मैं इतना हिंदी फिर भी इतना अच्छा तो नहीं बोल पाता हूँ, कहीं कहीं हम अटक जाते हैं, अब अल्फाज शब्दों हमें याद करने पड़ते हैं। फिर भी कोशिश रहती है 90% मैं जाता हूँ हिंदी राज्यों में तो कोई वो नहीं पकड़ पाते कि गुजराती है। वाह। तो अमीन साहनी साहब को यहाँ पर मैं सत नमन करना चाहूँगा। आकाशवाणी राजकोट की मैं बात करूँ तो राजकोट को भी मैं सुनता था, हमारे भरत याग्निक जी को, जी जी, ठीक है ना, गिरीश केसवाला जी, केसवाला। इस तरह से उर्दू सर्विस के हमारे इरफान आजमी साहब, ताहिरा नियाजी, मरियम काजमी, SM शफीक, शमीम कुरैशी, आकाशवाणी के हमारे कांता गुप्ता जी थी, रबी यूनुस खान जी है, ममता सिंह जी है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करते हैं। तो इस तरह से मेरा हिंदी है जो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं ये आपने नमन तो किया अमीन सायानी जी को, हम दो हाथ जोड़ के, लेकिन आवाज़ के जरिए भी मैं सुनना चाहता हूँ उनको डेडिकेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे श्रोता भी लिखते हैं, तो महीने में एक आध बार मुझे उस शैली में जाना पड़ता है। वैसे भी जब मैंने स्टेज प्रोग्राम शुरू किए थे जी जी वहाँ, तो उस वक्त मेरी शैली वही थी। और अभी लाइव राजकोट रेडियो पर भी मैं कभी कभी उनको याद कर लेता हूँ। एक नमूना। अजीज दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये जो इंटरव्यू चल रहा है वो करुणा टॉक की ओर से हमारे किशोर जी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और कहते हैं दोस्तों दुनिया में प्यार का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्यार ही सब कुछ है। प्यार परिचय को पहचान बना देता है, प्यार वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि प्यार ही आदमी को इंसान बना देता है। बहनों और भाइयों, इस तरह से हम अमीन साहनी साहब को सत नमन करते हैं। वाह, आपने उनकी आवाज़ में ऐसा लग रहा है कि फिर से बिना का गीतमाला शुरू हो गई है और जमाना चला गया। हमारे दर्शकों ने भी शायद सुना है तो देखेंगे भी। जी। और ज़रूर मैं ये भी मानता हूँ कि आप कमेंट भी करेंगे हमारे इस दिनेश जी की आवाज़ के बारे में। दिनेश जी, जैसे आपने बताया कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वह मेरे सामने आप बैठे हैं और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपकी ये जो साधना है, मेहनत है, पुरुषार्थ है, वो मुझे दिख रहा है। और पूरे राजकोट के लिए, पूरे गुजरात के लिए, और मैं तो ये कहूँगा कि आपके कुछ श्रोता है वो आउट ऑफ कंट्री भी है। जी जी जी। वो कैसे जुड़ जाता है इसमें? बस ये फेसबुक के माध्यम से चैनल चलता है जी। तो जैसे कि पाकिस्तान में हमारे सुनने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, मलेशिया में है, नेपाल में है, और कुल मिलाकर हर एक सऊदी अरेबिया से भी हमारे कई श्रोता जुड़ते हैं, कार्यक्रम को सुनते हैं और उनकी जो कमेंट है वो भी हमें मिलती है जी। तो इस तरह से ये केवल न भारत देश में, बल्कि इस बात का मुझे गौरव है, अपने आप को मैं गौरव नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी मेहनत का फल है कि लाइव राजकोट रेडियो, राजकोट के नाम से चैनल चल रहा है। मैं न तो हिंदी भाषी हूँ, मैं प्योर गुजराती और प्योर काठियावाड़ी और कहते हैं पशुपालन करने वाले। ये हमारी कास्ट है, आहिर जिसे कहते हैं। फिर भी इस बात का मुझे गौरव है कि 2024 में हमारे श्रोताओं ने एक गुजराती को, एक काठियावाड़ी को और बेस्ट आरजे का खिताब दिलाया। यार, बहुत बड़ी बात है ये सबके, पूरे राजकोट गुजरात के लिए। अच्छा दिनेश जी, रेडियो एक टाइम ऐसा आया था, आपने ही बोला कि कोरोना के काल में ये जो बंद होने वाला था, या अभी भी कुछ ऐसी हालत है। जी। लेकिन ये भी मैंने नोट किया है कि जब से हमारे PM साहब यानी नरेंद्र मोदी वो मन की बात लेकर आए, तब से रेडियो का एक अलग वर्ग यानी एक अलग श्रोता वर्ग
भी सुनने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी आपके रेडियो के माध्यम से, जैसे लाइव राजकोट के रेडियो। रेडियो के माध्यम से कभी ऐसे प्रोग्राम होता है जैसे राष्ट्र के बारे जी। में या कुछ अपने त्योहार के बारे में? हर एक त्योहार में हम कार्यक्रम करते हैं, खास करके 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, देशभक्ति का कार्यक्रम रहता है। इनके अलावा कोई त्योहार है, राखी का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, नवरात्रि का त्योहार है, अच्छा। उस पर भी हम विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं। हाँ। जब आपने जिक्र किया है आदरणीय माननीय मोदी साहब का, तो रेडियो को लोग भूल गए थे जी लेकिन मोदी साहब को तो आप जानते हैं जी। उनके विचार से हम परिचित हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मेरी बात हजारों सैकड़ों लोगों तक पहुंचानी है मुझे, तो इसमें सोशल मीडिया मुझे काम नहीं आएगा, एक ही माध्यम काम आएगा, वो है रेडियो। तब उन्होंने आपकी मन की बात कहने के लिए आकाशवाणी केंद्र को चुना। तो इसके लिए तो मैं मोदी साहब का धन्यवाद करूंगा कि इस रूप में, इस तरह से उन्होंने रेडियो हमें याद दिलाया। और बाद में आज भी आप खेत खलिहान में जाएंगे, मैं तो महाराष्ट्र जाता हूँ, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, आकाशवाणी केंद्र जो नहीं कर पाया वो लाइव राजकोट रेडियो ने किया है। वो खास ये बात है कि साल में 2 बार मैं 2 राज्यों को पसंद करता हूँ। अच्छा। और वहाँ श्रोताओं के बीच जाकर, वहाँ जाकर कार्यक्रम को प्रस्तुत करता। इस तरह मैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड सभी जगहों पर घुमाया हूँ, यानी कि कार्यक्रम कराया हूँ। और अभी बड़ी खुशी की बात है कि लाइव राजकोट रेडियो का एक कार्यक्रम 21 अप्रैल 2025 में काठमांडू नेपाल से हो रहा है। क्या बात। मुझे नेपाल भी जाना पड़ेगा। ठीक है। तो दिनेश जी, मैंने ये भी अक्सर ये भी देखा है और सुना भी है कि जो रेडियो के श्रोता होते हैं, वो रेडियो के श्रोता एक अलग लगता है मुझे कि परिवार की तरह जुड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका एक जैसे ऐसे लगता है कि कोई परिवार अपने साथ जुड़ा है, परिवार के कोई सदस्य हमारे साथ जुड़े। तो रेडियो की ये ताकत के बारे में आप थोड़ा बहुत बताएंगे तो। बिल्कुल, आपने जवाब जो सवाल किया है वो जरूरी था। मैं भी याद कर रहा था कि ऐसा कोई सवाल आए। असल में तो मैं श्रोता हूँ, और यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं के आपस में जो भाईचारा है, स्नेह है, वो आपको और कहीं जगह पर नहीं मिलेगा। जी जी। श्रोता परिवार अपने श्रोताओं के सुख दुख में शामिल होता है। अच्छा। जैसे कि मेरी यहाँ बेटे या बेटे की शादी हुई, तो मैं और श्रोताओं को भी इनवाइट करूँगा और उनको भी मेरे बेटे की शादी में बुलाऊंगा। यानी पारिवारिक जो अपने घर में जो प्रसंग होते हैं उसमें भी शामिल होते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। ये एक परिवार है। और श्रोताओं में जाति पाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये श्रोता है वो न तो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। श्रोता की एक जाति है, और न तो उसमें आहिर यादव होता है, न कोई उसमें सुनार होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ये महसूस किया है जहाँ जहाँ गया हूँ, तो किसी परिवार के सदस्य की तरह जो कहते हैं खातिरदारी, मेहमान नवाजी की गई। वाह वाह। तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। जैसे अपनी भारत सरकार भी ये एक मुहिम चला रही है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे पीएम साहब भी अलग अलग देश में जाते हैं, तो उनको ये हमारे गुजराती ही नहीं, बाहर वाले भी कितना खातिरदारी करते हैं, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ी बात, तो बड़ी ताकत रेडियो में है। और आपको ये फल भी मिला है, परिणाम भी मिल रहा है, और इतने सारे अवार्ड, ये सब पोस्टकार्ड, इतने सारे आपके श्रोता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ इनके बारे में, इन फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है आपने? जब आपने बात छेड़ी, मोदी साहब जो अभी जाते हैं विदेशों में, वहाँ हमारे भारतीय, तो उनको मान सम्मान देते हैं, ये बहुत ही महत्व की बात ये है। तो मैं ये कहूँगा, मोदी साहब जो कर रहे हैं ना, उनसे 1% काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा। वो विदेशों में जाते हैं, मैं हमारे देश के राज्यों में जाता हूँ। तो एक यहाँ पर बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जब लाइव राजकोट रेडियो 100 के ऊपर प्राइवेट चैनल है, इसमें 2021 में
हर 3 साल के बाद अवार्ड घोषित होता है। तो 2021 में भी लाइव राजकोट रेडियो को अवार्ड मिला बेस्ट चैनल का। 2024 में वो दोबारा मिला, यानी कि 2 बार अवार्ड हुए। और 2024 में मुझे बेस्ट आरजे का, वाह, राजकोट वाले तो शायद बहुत सारे यहाँ पर आरजे हैं, वो उनकी बात मैं यहाँ पर छेड़ना नहीं चाहूँगा। और यहाँ पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो महत्व मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 2021 में भी राज्य सरकार, गुजरात सरकार को हमने सूचित किया था कि ये हमारा अवार्ड हमें 2021 में बेस्ट चैनल का मिला है। 2024 में भी ये बेस्ट चैनल भी बना और बेस्ट आरजे का अवार्ड भी मुझे मिला। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी गुजरात सरकार, हमारी केंद्र सरकार कुछ मुझे सपोर्ट करे। एक छोटे से स्टेशन के रूप में इसको मैं ऐप पे ले जाना चाहता हूँ, FM बनाना चाहता हूँ। लेकिन ज़रूरत है कि मुझे हमारे गुजरात सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हमें सपोर्ट मिले। जो कंपनियां हैं, जो पीढ़ियाँ हैं, उनकी तरफ से कुछ सहयोग कुछ मिले तो मैं आगे जाकर, ये 5 साल पूरे हुए, ये मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब देखिए, कार्यक्रम करने के लिए आप जानते हैं मैं प्रोफेशनल, मेरा म्यूजिक ग्रुप है, तो शादी ब्याह के मौके पर जब मैरिज का सीजन होता है तो कभी कभी प्रोग्राम को मुझे जाना देना पड़ता है, इनको मैं नाराज नहीं करना चाहता। तो बस यही कोरोना टॉक के माध्यम से किशोर जी, मैं यही बात करता हूँ कि हमारी राज्य सरकार, जो हमारे राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, हमारे यहाँ के सांसद है, हमारे यहाँ के धारासभ्य है, और इस तरह से इस बात का जो नोट करे और जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो सही मायने में मुझे मिले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यही कहता हूँ। नहीं, सही बताया आपने दिनेश जी कि आप सम्मान की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आपका एक का सम्मान नहीं होगा, लेकिन इतने सारे जो श्रोता है, अगर कुछ सरकार सोचती है या कुछ सम्मान देती है तो भी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होगा, पूरे श्रोता का होगा। पूरा श्रोता परिवार का ये सम्मान है। और ये मेरा सम्मान नहीं है, ये अवार्ड मिला है वो पूरे राजकोट शहर को मिला है। राजकोट कहाँ पड़ता है? गुजरात गौरव है, गुजरात का गौरव पड़ा है। जैसे कि सरकार गौरव पुरस्कार से सम्मानित करती है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, कभी इस 60 जन्म में भी मैं पद्मश्री या पद्म विभूषण, भारत रत्न तो नहीं बनना चाहूँगा, चाहते हुए भी ये, क्योंकि ये मेरी हैसियत बाहर की बात है। और ऐसी मेरी जो है कार्य प्रणाली, ऐसे मैंने काम भी नहीं किए। क्योंकि कुछ गुजरात रत्न या राजकोट रत्न का अवार्ड भी मुझे मिल जाए और ये कुछ सपोर्ट मुझे मिले, वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। दिनेश जी, आपने बताया कि मैं पद्मश्री और ऐसे बड़े बड़े पुरस्कार के लिए मैं आशा नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं ये इसमें एक बात कहना जोड़ना चाहूँगा कि आप भले ही ये आशा नहीं रखते, लेकिन बड़े बड़े जो पद्मश्री है, जिसने ये बड़ा बड़ा अवार्ड लिया है, उनको अवार्ड मिला है, वो आपके रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। हाँ, कवि है तो कवि है, रेडियो का सहारा लेना पड़ता है, राइटर है तो वो भी एक बढ़िया काम हो रहा है आपके लाइव राजकोट रेडियो के माध्यम से। तो दिनेश जी, आपने हमारे साथ बहुत ये बात शेयरिंग की, अपनी बात भी, अपने दिल की बात भी शेयर की, तो इनके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। किशोर जी, यहाँ पर मैं कोरोना टॉक के जो आपका चैनल है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे श्रोताओं का जो इस कार्यक्रम को, मेरा जो इंटरव्यू मुलाकात आप कर रहे हो, देख रहे हो कि सुन रहे होगे, तो यहाँ पर मेरी कोई गुस्ताखी हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस ये कोरोना टॉक का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, धन्यवाद।